ये जानते हैं आज 22 जनवरी 2025 का झारखंड की 25 बड़ी खबर है बस कुछ ही मिनटों में। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। झारखंड में 14 किलो के गैस सिलेंडरों की कीमतें विभिन्न जिलों में भिन्न है। हजारीबाग और कोडरमा में यह 862 रुपये, जमशेदपुर में 842.50 रुपये, रांची में 860.50 रुपये है। कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मौसम पूर्वानुमान। आज झारखंड में न्यूनतम तापमान 13.35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30.59 डिग्री सेल्सियस की उम्मीद है। आसमान साफ रहेगा और आर्द्रता 42 डिग्री दर्ज की गई है। स्मार्ट मीटर स्थापना। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने मार्च 2026 तक 3.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अगले साल 50,000 से अधिक मीटर लगाए जाएंगे। NTPC पावर प्लांट। चतरा के टंडवा में NTPC के थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई मार्च 2025 तक शुरू होगी, जिससे 660 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। रेहड़ी पटरी वालों की लाइसेंस। रांची में रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान की जाएगी, जिसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बिजली बिल की आवश्यकता होगी। मंत्रियों और विधायकों के नए बंगले। नए साल में राज्य के मंत्रियों और विधायकों को नए बंगले मिलेंगे। मंत्रियों को स्मार्ट सिटी और विधायकों को नई विधानसभा के निकट कूटे में डुप्लेक्स आवास प्रदान किए जाएंगे। रांची रेलवे स्टेशन का विकास। रांची रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर नया भवन बनकर तैयार होगा और दूसरा रास्ता मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। पेंशनकरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा। झारखंड सरकार के 1.5 लाख पेंशनकरों और उनके परिजनों को नए साल में तय प्रीमियम पर असीमित इलाज की सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री ने मंजूरी दे दी है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी। अब उन्हें सामान्य बीमारियों से सालाना 50। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी। अब उन्हें सामान्य बीमारियों में सालाना 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मियों के अभिनेताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। देवघर की पहचान बन चुकी शिव बारात इस साल 26 फरवरी को अपने 32वें वर्ष में प्रवेश करेगी। मंगलवार को शिक्षा सभा चौक स्थित गणेश मंदिर में आयोजित शिवरात्रि महोत्सव समिति की बैठक में शिव बारात के भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। स्कूलों में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार कराने राशन कार्ड और रसोई गैस डीलर के यहाँ EKYC कराने और मैया सम्मान योजना के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना मुश्किल हो गया। आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि और नाम में सुधार कराना अब मुश्किल हो गया है। पाकुड़ शहर के बिजली कॉलोनी में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के अंतिम दिन कथा व्यवसाय पारसमानी महाराज ने भक्तों को राम कथा के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा का श्रवण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है और ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में मरीजों को अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए रांची में एक और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण के लिए सरकार ने 1074 करोड़ की स्वीकृति भी दी। पलामू में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया। घटना मनातू थाना क्षेत्र के डुमरी अंतर्गत सिगड़ा गांव की है। जमीन विवाद संबोधी यादव की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। यहां 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में पेंशनकरों व राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना की संबोधित नीति पर सहमति दी गई। कैबिनेट में दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के लिए भी फैसला लिया गया। चरही घाटी के यूपी मोड़ पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए 500 मीटर घुमावदार मोड़ के चौड़ीकरण किया जा रहा है। घाटी के हनुमान मंदिर से हथियारी मोड़ तक स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब तक इस मोड़ पर 9 साल में 37 दुर्घटनाओं में 32 की जान गई है। झारखंड के 14 मुखिया इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे। उनके साथ रांची के 2 नोडल पदाधिकारी आदित्य रंजन और अरशद अंसारी भी जाएंगे। धनबाद साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक रोड स्थित नंदलोक अपार्टमेंट से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पाकुड़ में बिशनपुर भूसका स्थित बहियार में मंगलवार की दोपहर एक महिला का जलाकर हुआ सब बरामद किया गया। घटना की जानकारी तब सामने आई जब कुछ ग्रामीणों ने खेत की तरफ से उड़ते हुए धुआं को देखा। घटना मालपहाड़ी थाना क्षेत्र की है।
धनबाद के बागबारा में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई हिंसक झड़प मामले में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को धनबाद के डीसी से मुलाकात की। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर सांसद ने कहा कि घटना के समय वह दिल्ली में रेलवे की बैठक में थे। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। झारखंड में नाबालिग के साथ रेप के बाद वीडियो वायरल करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। हनमरा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में 11 माह बाद कोर्ट का फैसला आया। इसमें आरोपित बिहार के सीतामढ़ी जिले में ननकारा बिशनपुर का निवासी मोहम्मद साबुद्दीन को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला जज प्रथम पवन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाई। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनकारों के लिए असीमित स्वास्थ्य बीमा योजना की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ राज्यकर्मियों को, पेंशनकारों और अशिक्षितों को सामान्य बीमारियों में हर साल 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 18 बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। झारखंड में जल्द ही ट्राइबल और माइनिंग टूरिज्म शुरू होगा। पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने इस संबंध में निर्देश देते हुए अधिकारियों से विस्तृत कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने नेपाल हाउस में सोमवार को कहा कि ट्राइबल टूरिज्म में आदिवासी संस्कृति, रहन सहन और खान पान से पर्यटकों को रूबरू कराया जाएगा। पहला ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर तमाड़ की आड़की से उलिहातू के बीच विकसित किया जाएगा, ताकि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को भी पर्यटक देख सके। रांची पुलिस चालान काटने में मशीन से भी तेज है। राजधानी की सुरक्षा और ट्रैफिक पुलिस पर नज़र बनाए रखने के लिए शहर के 250 से अधिक लोकेशन पर 1265 कैमरे लगाए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम के द्वारा नज़र रखी जा रही है। इनमें कई अत्याधुनिक कैमरे सिग्नल ब्रेक करने वाले की पहचान करने, वाहनों के नंबर प्लेट की फोटो लेने, तेज गति वालों वाहनों की पहचान करने और क्राइम कंट्रोल के लिए लगे हैं। इन कैमरों की मदद से दिसंबर 2024 में 35,000 से अधिक चालान काटे गए थे। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में 28,532 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। सबसे ज़्यादा रांची में 2,438 और सबसे कम लोहरदगा में 417 शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एसपीडी शशि रंजन ने सोमवार को इसका एसओपी जारी कर दिया। यह थी झारखंड की आज की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल जनमंच के साथ। जय हिंद, जय भारत।